बहन फूल कुंवारी। हाँ बहन। तेरे पति की कोई खैर खबर मिली? नहीं बहन। शादी को लगभग 5 साल होने को आए। कैसा कमजोर मुकद्दर है तेरा। कोई खत पत्र भी नहीं आया? नहीं बहन, खत भी कोई नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है। 3 वर्ष बाद गोना होना था, वो भी नहीं हो पाया। क्या बताऊं बहन, बड़ी शर्म लगती है। बहन, जो परमात्मा करता है वो ही होता है। भगवान को याद कर। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन। याद तेरी, तेरे बिन तड़प रही लई सुध बुध ना मेरी। तेरे बिन तड़प रहा पर बस जिंदगी मेरी। मेरा पिया मन बेचैन, मेरी मुश्किल करती रैन, मैं दुखी घड़ी रहरी। गोरी दुखी आत्मा रहरी। मेरे पिया हो पिया, कोई चिट्ठी ना गेरी। मेरी गोरी ओ गोरी, आवे याद तेरी। फांसी सी घाल गया फांसी सी, लहरी सुई से ढाल जैसे जल बिन मीन प्यासी सी, जल बिन मीन प्यासी सी। बड़ा होया कैद के मां खली हुई फांसी सी, खली हुई फांसी सी। मुसीबत का आलम गोरी छाई से उदासी सी, रे छाई से उदासी सी। तेरे बिन काया की पिया होरी से ढेरी। अड़ कैद में काया की कति होरी से ढेरी। मेरा पिया मन बेचैन, मेरी मुश्किल कटती रैन, मैं दुखी घड़ी रहरी। गोरी दुखी आत्मा रहरी। मेरे पिया हो पिया, कोई चिट्ठी ना गेरी। गोरी हो गोरी, आवे याद तेरी। के मां पड़ा को ना लागे जी अकेले का, लागे जी अकेले का। बांटता ना बेरा जग में जीवन के झमेले का, जीवन के झमेले का। तू आजा रे आजा, मेरी सासों के कहरी। बड़ा बंदिश में गोरी, तेरी सासू का कहरी। मेरा पिया मन बेचैन, मेरी मुश्किल कटती रैन, मैं दुखी घड़ी रहरी। गोरी दुखी आत्मा रहरी। वो मेरे पिया हो पिया, कोई चिट्ठी ना गेरी। मेरी गोरी ओ गोरी, आवे याद तेरी। तेरी वीर का, टेम तेरी वीर का, झड़ता वे नूर पिया
यारा हो कटता को न ठेम सूरवीर का, ठेम सूरवीर का। झरता वे नूर गोरी सोने से शरीर का, सोने से शरीर का। किस हाल में होगी तू मेरे चरणों की चेरी। मेरा पिया मन बेचैन, मेरी मुश्किल कटती रैन, मैं दुखी घड़ी रहरी। गोरी दुखी आत्मा रहरी। मेरे पिया हो पिया कोई चिट्ठी ना गेरी। मेरी गोरी ओ गोरी आवश याद तेरी। होते ही कैद हो गया किस्मत क्या कमाल की, किस्मत क्या कमाल की। रागनी मशहूर होगी महाशहर शिपाल की, महाशहर शिपाल की। इसे इश्क के गाने में हो खटक घड़ी गहरी। तड़फन के गाने में हो कसक बड़ी गहरी। मेरा पिया मन बेचैन, मेरी मुश्किल कटती रैन, मैं दुखी घड़ी रहरी। गोरी दुखी आत्मा रहरी। मेरे पिया हो पिया कोई चिट्ठी ना गेरी। मेरी गोरी ओ गोरी आवश याद तेरी। हो मेरे पिया हो पिया कोई चिट्ठी ना गेरी। मेरी गोरी ओ गोरी आवश याद तेरी। आज कुछ ज्यादा उदास नजर आ रहे हो भाई धर्मवीर, क्या बात है? आज मुझे घर की याद आ रही है भाई। हम सब तुम्हारे साथ हर दुख संकट में साथ हैं। तुम ही क्यों ज्यादा कष्ट महसूस कर रहे हो? 5 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के बाद जैसे ही ड्यूटी पर आया युद्ध शुरू हो गया। पराधीन रहते हुए आज बहुत समय व्यतीत हो गया। जो मुसीबत पराधीन रहकर तुझे है वो हम सभी को नहीं है क्या? नहीं, जो आफत और चिंता मुझे है तुम्हें नहीं हो सकती ना। क्यों भाई? क्योंकि शादी के 3 साल बाद गौना होना था। मेरे घर वाले तो चिंता करते ही होंगे। मेरी ब्याही फूल कुमारी मेरे विरह वियोग में तड़प कर रोती होगी। मेरे दोस्तों, हाय विधाता, मैं क्या करूं? परवश प्रदेश में क्या करूं? कोई भी यहां से निकलने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। अरे यार, चिंता ना कर, सब भगवान भली करेंगे। जिसका दुनिया में कोई साथी नहीं होता उसका भगवान हिमाती होता है। ये तो मैं भी जानता हूं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में उल्लास तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता दोस्तों। जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। सो जाओ भाई धर्मवीर, अब बहुत रात हो गई। तुम सो जाओ यार। भारतीय सैनिक धर्मवीर को पराधीनता के असहनीय कष्ट में और अपनी ब्याहता फूल कुमारी के वियोग में नींद भी 100 कोस दूर चली गई है। उधर इंग्लैंड के हमदर्द अमेरिका ने जर्मन के सहयोगी जापान देश के नागासाकी और हिरोशिमा जैसे स्थानों पर बमबारी से अटैक कर दिया, जिससे जर्मन का राष्ट्रपति हिटलर भयभीत हो गया और अपनी सेनाएं पीछे हटा ली। उसी दौरान सच्चे सपूत और देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मन पहुंच गए। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जर्मन पहुंचे, हालांकि जर्मन का चांसलर हिटलर भारतीयों का विरोध करता था, परंतु फिर भी सुभाष चंद्र बोस से प्रसन्न होकर और सुभाष चंद्र बोस के कहने पर अपनी जेल से भारतीयों को आजाद कर दिया।
अरे भाइयों, हमें तुम लोगों की बड़ी चिंता रहती थी कि मारे गए या जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो कहाँ हैं, कोई सूचना तक नहीं मिली। अरे भाई कुछ मत पूछो, बस जान बची और लाखों पाए लौट कर फौजी वापस आई। अहो भाग्य हैं भारत के, ऐसा लग रहा है जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे हों। भाइयों, 5 साल बड़ी मुसीबत में बीते। मिठाई मंगवाओ और खुशियां मनाओ। मस्ती में झूमो सब, खुशियों का ये उत्सव, शुभ टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। शुभ टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। हो मस्ती में झूमो सब, खुशियों का ये उत्सव, शुभ टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। शुभ टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। फ्रेंड रिहा होकर, जर्मन से फ्रेंड रिहा होकर, रिटर्न हुए हम खुश होकर, रिटर्न हुए हम खुश होकर। नो टेंशन अपने मन में पाए साथी हमने खोकर। न्यू डांस करो, रोमांस करो और वन वन पैग का डांस करो, मजा खूब आ गया, आज आनंद छा गया। मजा प्रेम आ गया, आज आनंद छा गया। कष्टों का दौर हटा भाई, कष्टों का दौर हटा भाई। चेहरों पे खुशी की लहर छाई, चेहरों पे खुशी की लहर छाई। भारत के वीर जवानों की 5 साल में नई बहार आई। ये आए हर्षाए, खुशियों के गीत गाए, मनवा मस्ता गया, आज आनंद छा गया। मन टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। हम करें यहाँ गुणगान सभी, हम करें यहाँ गुणगान सभी। भारत की हम पहचान सभी, भारत की हम पहचान सभी। है भारत देश महान मेरा, करते जिसका सम्मान सभी। सीधे साधे नेक इरादे हम करते, सच्चे वादे ये मन को भा गया, आज आनंद छा गया। शुभ टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। कब उखड़े जड़े गुलामी की, कब उखड़े जड़े गुलामी की। ना परवाह रहे सलामी की, ना परवाह है सलामी। बेलेश्वर के गाने में है बात बड़ी बदनामी की। संतों की संगत में, सरगम की रंगत में, हर साल गा गया, आज आनंद छा गया। शुभ टाइम आ गया, आज आनंद छा गया। मस्ती में झूमो
तुम्हारे साथ कैसा सलूक था जर्मन सरकार का? वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दिल नहीं लगता था। और पिछले हफ्ते से तो खाना पीना और सोना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग पाया। क्यों भाई? क्योंकि बहू की याद आ रही होगी। अरे हाँ, चिट्ठी की बताना तो भूल ही गए। हैं? चिट्ठी किसकी? अरे तेरी बहू की। अच्छा, हाँ, एक नहीं कई चिट्ठी रखी हैं। लाओ भाई जल्दी दिखाओ। परेशान मत हो, अब तू अपने वतन आ गया। चिट्ठी पढ़ और घर जाकर बहू से मिलिए। ले पढ़ ले। क्या लिखा है चिट्ठी में धर्मवीर? अरे जरा जोर से पढ़ना। सेवा में श्री प्राणपति की कुशल कामना करती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। सेवा में श्री प्राणपति की कुशल कामना करती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। पत्र भेजे पियाना, कोई जवाब मिला से। मेरी ओर ते दिल में के कोई शिकवा और गिला से। नहीं वियोग झिला से पिया ढार जिगर में धरती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। सेवा में श्री प्राणपति की कुशल कामना करती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। हर के माँ गए पिया के लीने छोड़ डिगर के। आंसू भर के रो सोइब मिले बिना ना सरती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। सेवा में श्री प्राणपति की कुशल कामना करती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। खुशी बताना, चिट्ठी के मालिक के अपना अता पता भिजवाना। भूल न जाना बिन मल्हाना, नैया पार उतरती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। सेवा में श्री प्राणपति की कुशल कामना करती, राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती।
के चिट्ठी मेरे धोरे घाव जिगर के धोना। सुख दुख होना ऋषि पाल सिंह हो से लिख कुदरती। राजी खुशी मिली कोना में रो रो दुखड़ा भरती। सेवा में श्री प्राणपति की कुशल कामना करती। राजी खुशी मिली कोना में रो रो। जय हिंद सर। आओ धर्मवीर जवान। सर मैं घर जाना चाहता हूं। बोलो, कितने दिन के लिए घर जाना चाहते हो? सर कम से कम 3 माह के लिए। धर्मवीर, युद्ध की आशंका है, इसलिए 3 माह की छुट्टी देना तो मेरी मजबूरी है। सर कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्योंकि तू 5 वर्ष बाद जर्मन की कैद से रिहा होकर आया है, इसलिए तुझे केवल 1 हफ्ते की ही छुट्टी मिल सकती है। सर ये तो बहुत थोड़ा समय है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में मुझे इससे ज्यादा अधिकार भी नहीं है। ठीक है सर। रकम कितनी चाहिए? सर दे दो जो उचित समझो। 1750 रुपये ले जाओ। ठीक है। जय हिंद सर। दिन छिप गया। गांव तो अब पहुंचा नहीं जा सकता। रकम भी मेरे पास है। ससुराल नजदीक पड़ती है, इसलिए ससुराल में ठहरना ही बेहतर रहेगा। ससुराल वालों को भी तसल्ली हो जाएगी और बहू फूल कुमारी को भी। अरे बल्लू। हाँ, अरे हाँ ये भाई, क्या बात है? अरे जल्दी आ। हाँ, अरे देखिए ये फौजी वर्दी में कौन आ रहा है? अरे ये तो हमारे घर की ओर ही आ रहा है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बहनोई धर्मवीर हो। क्या बावलों जैसी बातें करता है? जिसका 5 साल से अतः पता ही ना हो, कौन यकीन कर लेगा कि वो जिंदा है? अरे बल्लू, तू है उल्लूई। देख, है ना धर्मवीर? अरे हाँ सुन, मैंने पेपर पढ़ा था कि भारत की जो फौज की टुकड़ी जर्मनी की कैद में थी वो रिहा हो गई। अरे हम बे भाई, अरे ये तो वही है। जीजा राम राम। राम राम भाई, राम राम। आओ जीजा जी, आओ, कुशल तो हो? हाँ भाई, जब यहां तक आ गए हैं तो कुशल ही समझिए। जीजा जी, अब 5 साल कहाँ रहे? ना कोई खैर खबर दी, ना कोई पत्र डाला। अरे भाई तुम लोगों को क्या पता, जर्मन वाले युद्ध में हमको जर्मनी सेना ने कैद कर लिया था। सुनी मैं क्या कह रहा था? तेरी ही बात सच निकली। मैंने खुद अखबार में पढ़ा था यार। खैर ये सब बातें बुरे वक्त की थी। बुरे वक्त का जो साया था सब टल गया। बिना अर्थ की बातें ही करता रहेगा या कुछ खातिर तवज्जो की भी सोचेगा? क्या करूं बता तो सही। क्या करेगा? दूध पानी पिला, खाना बनवा। ठीक है, तुरंत खाना बनवाने को कहता हूँ। और पहले पानी लाऊं या दूध लाऊं? पहले पानी पिलाओ भाई। ठीक है जीजा जी, अभी लाया। फटाफट खाना तैयार कराओ, जीजा जी भूखे होंगे। खाना बन रहा है। और सुनाओ जीजा जी। क्या सुनाएं, सब कुछ तुमने सुन लिया। सूटकेस में कोई बोतल पड़ी है? बोतल वगैरह तो नहीं लेकर आया, जल्दबाजी में ऐसे ही चला आया था। खाना तैयार है भैया। ले आ, इच्छा हो तो मंगवाऊं, पर मिलेगी ठर्रा। मुझे तो पीने पाने का कोई खास शौक नहीं है, तुम्हें पीनी हो तो मंगवा लो। ले आया खाना? लो जीजा जी, खाना खाओ। नमक मिर्च ठीक है? हाँ सब ठीक है।
जो कुछ चाहिए बता देना, शर्माना मत। शर्माना किस बात का? अरे रोटी सब्जी ले आ रे बल्लू। लाया। बस बस रहने दीजिए, खा चुका। थोड़ा सा पानी और मंगाओ। अरे पानी और लाना रे। लो जीजा जी पानी। बिस्तर लगा भाई बल्लू, जीजा जी आराम करेंगे। अभी लगाता हूँ भैया। सूटकेस में कोई कीमती चीज तो नहीं है? कुछ रकम है। कितनी रकम है? सूटकेस उठा कर लाओ। लो भाई, ये 1700 रुपए की रकम है, इन्हें घर भिजवा दो। सुबह जाऊंगा, लेता जाऊंगा। ठीक है जीजा जी, सुबह जब जाओ लेते जाना। बिस्तर लगा दिया भैया। जीजा जी चलो आराम कर लो। हुक्का भर के ले आऊं? ना ना, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं चलूं? ठीक है, तुम भी आराम करो। हाँ भैया भूला। ये 1700 रुपए जीजा जी ने रखने को दिए हैं। 1700 रुपए? हाँ, सुबह जब अपने काम जाएंगे तो लेते जाएंगे। नोटों की तो हमें भी जरूरत है भैया। मांग मत लेना, शर्म की बात है। जीजा सोचेगा पहलम पहल आया, शर्म नहीं आई और रुपए मांग बैठे। फिर क्या, रख लो, सुबह दे देना। मेरे मन में तो लालच आ रहा भैया। बहनोई के माल पर नियत नहीं दिखानी चाहिए। अभी क्या इसके साथ हमारे बहन का गोना हो गया है? अपने मन की बात बता। एक भी पाई वापस नहीं देंगे। अरे यार, बदनामी हो जाएगी। बदनामी कैसी, जब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? रात रात में इसका खात्मा ही जो कर देते हैं। कहीं भेद ना खुल जाए भाई। घर में तो किसी को पता चलेगा ही नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, और सोच ले। सोच लिया, रात को जब सो जाएं, सोते ही नाड़ काट देंगे। कहीं किसी को आहट सुनाई दे गया तो जुल्म हो जाएगा। तो कोई और तरकीब सोचो। ऐसे मामलों में तो अपना यार मनीराम बहुत तेज है। सही कहते हो। उसी से मशवरा किया जाए। चलो अब देर मत करो, रात रात का ही खेल है। हाँ चलो। मारो आवाज। मनीराम, मनीराम, ओ मनीराम। हाँ कौन है? रे दरवाजा खोल, हम फूला बल्लू राम हैं। रात में कैसे? बहनोई का कत्ल करना है। कौन बहनोई? अरे धर्मवीर। कहाँ है धर्मवीर? घर सोया हुआ है। ऐसा क्यों कर रहे हो? 1700 रुपए लेकर आया था जो हमारे पास हैं। फिर लौटा के वापस नहीं देने। ऐसा मत करो यार। अरे तू क्यों डरता है? रकम के लालच में न्याय, अन्याय, अधर्म, पाप, पुण्य और पवित्र रिश्ते को भूल रहे हो। लालच किसी ने नहीं त्यागा है। मनीराम, हरिचंद मत बन। बहन विधवा हो जाएगी। अरे विधवा तो जब ही होती जब हम गोना कर देते। अभी तो गोना तक ही नहीं हुआ। अभी फूल कुमारी के आंसू भी नहीं सूखे और धर्मवीर को
सगे बहनोई को कत्ल करने की ठान ली, ये समाज तुम्हें क्या कहेगा? समाज को पता पड़े तभी तो यार। किसी ने कुएं में बढ़कर पाप किया था, वो भी खुल गया था। कोई बात छानी नहीं रहती, दीवारों को भी कान होते हैं। फूला बल्लू, कानून से बच नहीं पाओगे। पूरी रात बातों बातों में ही गल जाएगी। ज्यादा धर्मात्मा मत बने। तुम्हारी बात मेरे गले से उतरती नहीं है। तू हमारा बचपन का साथी है, पहली बार एक काम पड़ा है, उसमें भी आनाकानी कर रहा है। मित्रता का यह मतलब है कि तुम मुझसे गलत काम कराओगे? मनीराम, तू समझ नहीं पा रहा है यार। यार तुम राक्षस तो नहीं हो, मुझे पता नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा काम कराओगे। 100 रुपए देंगे, देख ले। 100 रुपए में मेरे जमीर को खरीद रहे हो? 100 रुपए बहुत होते हैं, तेरा भी घर का काम चलेगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ओ पंडित, हाँ हाँ, कर तो तुम गलत ही रहे हो। पहले ले ले 100 रुपए, अगर यकीन नहीं है तो। अरे यकीन की बात नहीं है। और क्या बात है? तुम्हें क्या बताऊं? तुम घर पहुंचो, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूं। वैद्य जी के पास क्यों जा रहा है? इस बहाने से छिपकर आपा बचाना चाहता है? अरे नहीं यार। और फिर क्या बात है? वैद्य जी से जहर लेकर आ रहा हूं, तुम घर पहुंचो। जहर का क्या करेगा? दूध में जहर मिला कर दूंगा। चल ले आ, पर आना जल्दी। गया और आया। हम घर पहुंच रहे हैं, तू आ जा। हाँ चलो, मैं आ रहा हूं। चलो बल्लूराम, चलें। अरे जीजा जी तो जग गए। फूला चाय ले आओ। जीजा जी राम राम। राम राम पंडित जी। जीजा जी को चाय पिलाओगे? दूध पिलाओ, मैं लेकर आता हूं। हे भगवान, कहीं कोई चक्कर न पड़ जाए, कभी 100 रुपए के लालच में मैं भी मारा जाऊं। अरे आया ना मनीराम, बड़ी देर लगा दी। आया, अभी आया। दूध ज्यादा गर्म है, ठंडा कर रहा हूं। जीजा जी लो। अरे क्यों परेशान होते हो भाई? घर का दूध है, कोई मूल का थोड़ी है। दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। भरो घूंट जल्दी जल्दी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, हे जीजा हो करा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। ससुराल में
गरम दूध है, डूबे कुन से ख्याल में। काला न कुछ दाढ़ में हो, काला न कुछ दाढ़ में। मैं दूध लाया था जी, दूध पियो जी। हाँ जी जाजी जी जाजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी। कैसे हाल चाल है, घर की राजी खुशी कहो, घर ते सब खुशहाल है। हाल के हथारे तम ते, हाल के हथारे तम ते, हर बोलो क्यों न हाजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी। जल्दी पी लो दूध ने तम, दूध ठंडा हो जा। ठंडा हो गया दूध ते फिर स्वाद कती खो जा। दूध पी के सो जाओ हो, दूध पी के सो जाओ जी। नींद सी बिराजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी। दगा दगा करनी नीचता। कौन पाड़ पौधे ने जो अपने हाथ सींचता। ऋषि पाल खींचता हो, ऋषि पाल खींचता। उड़बे में हो के साजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी। भरो घूट जल्दी जल्दी हो, भरो घूट जल्दी जल्दी। हे जीजा हो कराजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी, दूध पियो जी। जी जाजी जी जाजी। अरे भाई मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं, मुझे क्या हो गया? भगवान। बल्लूराम जल्दी तांगा लाओ और तुरंत लाश को बोरी में भर ले। किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। किसी नहर या नदी में बहा दो।
गया काम तमाम। अब तो बस सुराग न खुलना चाहिए। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो 5 रुपए का तेरे नाम का प्रसाद बांट दूंगा। चलो चलो भल्लूराम और मनीराम, चलो निकल चलें। चलो चलो। हे भगवान, काया में आप ही आप, दहशत सी बढ़ती जा रही है। कहीं कुछ हो न जाए, कभी 100 रुपये सत्यानाश न करा दें। वैसे किसी को बिल्कुल कोई पता तो नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। पंडित जी, आप चुपचाप से क्यों बैठे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं। कोई ना कोई बात तो जरूर है। बता दिया तो तुझसे राज छिप नहीं पाएगा। सब बात खराब हो जाएगी। न पूछ तो बेहतर है। जब मुंह पे आई है बात तो बतानी पड़ेगी। ना बूझे तो ही अच्छा है। चेहरा हुआ उदास, पति चित में चिंता सी छाई। किसे तकती बताइए ना, जो बूझने चाहे ब्याही। के मतलब मेरा पिया, जो कहूँ किसे ते जाके। फूला के बहनोई ने मैं आया सुमरवा के। कत्ल करा के आया दिल में, कति दया ना आई। रिश्वत में 100 रुपए मिले, बन गया बेदर्द कसाई। तुमने तो बहुत ही बुरा कर दिया पंडित जी। मैंने कर दिया कि फूला बल्लू ने मेरे हाथों से बुरा करा दिया? इससे बड़ा पाप और क्या होगा। 3-4 साल से फूल कुमारी कितनी दुखी रह रही है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा पंडित जी। याद रखना, इस पाप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। भगवान किसी से बताना मत। एक बात तो बताओ। क्या? तुमने धर्मवीर को मारा कैसे? दूध में जहर दिया था। किसने? मैंने। तुमने अपने हाथों से? हाँ हाँ, और क्या। सबसे बड़े दोषी तो तुम ही हो। अब तो जो होना था वो हो ही गया। धर्मवीर की लाश कहाँ है? नदी में बहा दी। इतनी जल्दी नदी में भी बहाए? लाश को तांगे में ले जाकर तुरंत ही नदी में बहाए। कौन सी नदी में? अपने खेतों वाली नदी में। तुमने ब्राह्मण होकर दुष्टों का काम कर दिया। जाओ स्नान कर लो। बेचारी फूल कुमारी को जाकर बताऊंगी। फूल कुमारी। हाँ जी, नमस्ते। सदा खुश रहो। क्या कह रही हैं? मुझे खुशी कहाँ है? वही तो बताने आई हूँ। क्या? तुझे कुछ पता है? रात तेरा पति धर्मवीर आया था। नहीं, मुझे पता नहीं है। तेरे सगे भाइयों ने उसे दूध में जहर मिलाकर बेहोश कर दिया और उसे बोरी में भरकर टांगे में रख कर ले गए थे और नदी में जा बहाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन सी नदी में? जो तुम्हारे खेतों के पास बह रही है। हाय, हे मेरे भगवान, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ भगवान, मेरे पति को बचाओ। हो पिया प्यारे, हो पिया प्यारे, हो तेरी रोवे दुखिया बीर, हो मेरी फोड़ चला तकदीर, हो रो रो नैन बहाऊं नीर। हो पिया प्यारे। पाँच साल में आया था सूरत तक देखना,
तेरी जान खपाई। मैं रही अकेली नार, मेरे ओ प्यारे भरतार, कोई ना बांधनिया धीर हो पिया प्यारे, हो तेरी रोवे दुखियां बीर, हो मेरी फोड़ चला तकदीर, हो रो रो नैन बहावे नीर हो पिया प्यारे। पिया जी पीर रही तेरी प्यारी, ओ अपने पास बुला ले हो पिया, टोभ है फूल कवारी, ख्वारी होगी मेरी गैर, मेरा रहा काल जा दहल, यो बेसुध हो यार शरीर हो पिया प्यारे, हो तेरी रोवे दुखियां बीर, हो मेरी फोड़ चला तकदीर, हो रो रो नैन बहानीर हो पिया प्यारे। घरा पिया जिब आया अपनी, ब्याही ते मिल जाता हो, पापी भाई नहीं रे मारते, टैम बुरा ना आता, खाता ना तू पिया चोट, मेरी नहीं बिगड़ती जोट, सब लूट लाई जागीर हो पिया प्यारे, हो तेरी रोवे दुखियां बीर, हो मेरी फोड़ चला तकदीर, हो रो रो नैन बहानीर हो पिया प्यारे। अरमानों का दह गया पिया, महल यो चीना रे चिनाया, ब्याह हो के अपनी ब्याही ते बोल्या ना बतलाया, गाया ऋषि पाल ने ख्याल, दुख में हुआ हाल बेहाल, जैसे बिन रांझे के ही
पिया प्यारे, हो तेरी रोवे दुखिया वीर, हो मेरी फोड़ चला तकदीर, हो रो रो नैन बहानीर, हो पिया प्यारे। बोरी में बंद नदी में कुछ बहकर आ रहा। देखो इसमें क्या है। हैं? ये तो धर्मवीर है। धर्मवीर कौन? अरे मेरा खास साला। तुम्हारा खास साला? जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, देर मत करो। इस बीहड़ जंगल में ये कौन औरत घूम रही है? बुलाओ, इसे बुला लो। हैं? इधर सुनो, तुम्हें ये बुला रहे हैं। कौन? इधर तो आओ। यहाँ कैसे घूम रही हो? तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम फूल कुमारी है। तुम्हारे पति का क्या नाम है? जी मेरे पति का नाम धर्मवीर है। उनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है? हाँ, आज सुबह सुबह जब हम लोग नदी में स्नान करने आए थे तो बोरी में बंद एक लाश बहकर आ रही थी। हम लोगों ने उसे बाहर निकाला, बोरी का मुंह खोलकर देखा तो उसमें लाश। बड़ा अफसोस हुआ। हमने सोचा ये किसकी लाश है, तो हमारे साथी फौजी विजयपाल ने सूरत देखकर कहा ये तो धर्मवीर मेरा साला है। हैं? अब वो कहाँ है भाई साहब? फौजी विजयपाल उसे हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। किस हॉस्पिटल में ले गए हैं भाई साहब? जल्दी बताओ, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? भाई साहब बताओ कहाँ है हॉस्पिटल? अरे ओ गंगा। हाँ भाई क्या बात है? इस बेचारी के साथ हॉस्पिटल तक चला जा। इस प्रकार फौजी धर्मवीर की पत्नी धर्मवीर से हॉस्पिटल में मिलती है। वह धर्मवीर के जीजा के कहने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है। कहो थाने में कैसे आए हो? सर मैं एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ। काहे की रिपोर्ट लिखवाओगे? सर मेरे साले धर्मवीर को उसके सालों ने जहर दे दिया है। ठीक है, आपकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। गवाह कौन कौन है? सर मेरा नाम लिख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? विजयपाल सिंह। धर्मवीर के क्या लगते हो? बहनोई। हस्ताक्षर कीजिए। एक मेरा नाम भी लिख लीजिए दरोगा जी। क्या नाम है? फूल कुमारी। इधर हस्ताक्षर करो। तुम क्या लगती हो धर्मवीर की? जी पत्नी। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, फूला, बल्लू और मनीराम को सरासर झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ये तीनों शख्स तो बहुत ही सीधे साधे, सच्चे और ईमानदार किस्म के लोग हैं। यह असंभव है कि कोई इन्हें खूनी करार दे। योर ऑनर, यह अत्यंत ही विचारणीय पहलू है कि क्या कोई भाई भी अपनी सगी बहन के सुहाग को उजाड़ सकता है? मिलॉर्ड, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसी दरिंदे ने किसी की बहन के सुहाग को उजाड़ना चाहा है, तब तब उस भाई ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसके सुहाग की रक्षा की है। योर ऑनर,
ये कैसे यकीन किया जाए कि धर्मवीर के साले अपने सगे बहनोई का खून करने या कराने पर आमादा हो सकते हैं? हुजूर, मेरे दोस्त ने अभी अभी यह कहा कि भाई हमेशा से अपनी बहन की रक्षा करता आया है, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब समाज में लालच ने अपने पांव पसारे हैं, तब तक अनेक बहनों की मांग के सिंदूर उजाड़े गए हैं। यदि अदालत चाहे तो ऐसे कई उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं अदालत का ज्यादा वक्त खराब कराना नहीं चाहता, और अगर संभव है तो गवाहों द्वारा सच साबित करने के सबूत पेश किए जाएं। योर ऑनर, इस मुकदमे का पहला गवाह है विजयपाल सिंह फौजी, जो कि रिश्ते में धर्मवीर का सगा बहनोई भी है। अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत। हुजूर, इस न्याय की अदालत में मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर, जर्मन के युद्ध को ज्यादा समय नहीं हुआ है। आज भी भारतीय सेना के शिविर इधर उधर ज्यों के त्यों लगे हुए हैं, जिनमें हमारी टुकड़ी का शिविर उस दरिया के किनारे लगा हुआ है जिस दरिया में धर्मवीर बोरे में बंद संदिग्ध अवस्था में पाया। मैंने तुरंत थाने में इतला दी और इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। दूसरा गवाह पेश किया जाए। माय लॉर्ड, इस मुकदमे के दूसरे गवाह पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने होश आने पर धर्मवीर के बयान लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पेश किया जाए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर, विजयपाल सिंह आदि जब धर्मवीर को संदिग्ध अवस्था में लेकर आए तो धर्मवीर के मुंह में नीले झाग थे। मैंने धर्मवीर को पुलिसकर्मियों के साथ इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। होश आने पर मैंने उसके बयान लिए और बयानों के आधार पर ही फूला, बल्लू और मनीराम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब के बयान झूठे भी हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस दोस्ती और दौलत के लालच में सच को झूठ और झूठ को सच में बदलने के लिए बेबस भी हो सकती है। हुजूर, यह पुलिस महकमा की ही नहीं बल्कि अदालत की भी तौहीन की जा रही है, क्योंकि पुलिस महकमा ही एक ऐसा महकमा है जो असामाजिक तत्वों से समाज की रक्षा करता है। माय लॉर्ड, इस मुकदमे के तीसरे गवाह एक सरकारी डॉक्टर हैं, जिन्हें अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हुजूर, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैंने धर्मवीर को जब देखा तो उसमें जहर के लक्षण पाए गए और मैंने उसका उपचार किया। इसका मतलब धर्मवीर को जहर दिया गया? हुजूर, उपचार से यही साबित हुआ है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। क्या अब कोई शक है? शक है मिलॉर्ड, शक है। योर ऑनर, यहां मेरे मुवक्किलों को फंसाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, क्योंकि बोरे में बंद जो व्यक्ति बताया जा रहा है वह कोई और व्यक्ति है, ना कि धर्मवीर। अदालत से मेरी दरख्वास्त है, यदि धर्मवीर जिंदा या मुर्दा है तो उसे अदालत में हाजिर किया जाए, जिससे सच्चाई का पर्दाफाश हो सके। हुजूर, मेरे फाजिल दोस्त का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सही बात को छिपाकर गलत बात साबित करना आज के वकीलों का पेशा हो गया है, और वही कहानी आज मेरे दोस्त बना रहे हैं। जज साहब, यदि दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो धर्मवीर को वह भी जिंदा अदालत में हाजिर करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। हुजूर, मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। हुजूर, बीते हुए युद्ध में हमारी टुकड़ी को जर्मन में कैद कर लिया गया। पूरे 5 वर्ष बाद जब मैं रिहा होकर आया तो अपनी ससुराल रुक गया। मेरे पास 1700 रुपए की रकम थी, जिसे मैंने अपने सगे साले फूला और बल्लूराम को रखने को दे दी। रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तब मनीराम पंडित आया और उसने मुझे दूध पिलाया। हुजूर,
दूध पीते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तब मुझे मालूम हुआ कि मैं अस्पताल में हूं और डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। मेरे सगे बहनोई विजयपाल सिंह और मेरी पत्नी फूल कुमारी मेरे सामने खड़े हैं। फूल कुमारी को अदालत में पेश किया जाए। फूल कुमारी, क्या धर्मवीर का उक्त कथन सही है? जी हुजूर, बिल्कुल सही है। फूल कुमारी के बयान दर्ज किए जाएं। हुजूर, मैं सुबह सुबह पानी भरने कुएं पे जा रही थी। वहीं पर मनीराम की पत्नी मिली। उसने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं। तब उसने बताया कि नहीं, तेरे पति को तो रात को तेरे भाइयों ने मेरे पति के साथ मिलकर 1700 रुपए के लालच में दूध में जहर दे दिया है और उसे बोरे में बंद करके दरिया में बहा दिया है। हुजूर, ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं अपने पति को खोजते हुए उसी दरिया के किनारे किनारे कैंप के पास आ गई। तब वही पता चला कि वे अस्पताल में भर्ती हैं। मनीराम पंडित को अदालत में पेश किया जाए। मनीराम, मेरे मुवक्किल धर्मवीर का कहना है कि तुमने उसे दूध में जहर दिया है। इस बात को अदालत के सामने सच सच बताओ ताकि अदालत में सच्चाई का पर्दाफाश हो सके। योर ऑनर, मनीराम बिल्कुल निर्दोष है। सरकारी वकील बेवजह मनीराम पर दबाव बनाकर उसे झूठे इल्जाम में फंसाना चाहते हैं। मनीराम को बोलने दिया जाए। हजूर, मैंने ही 100 रुपए के लालच में फूला और बल्लू के बहकावे में आकर जहर मिला हुआ दूध धर्मवीर को पिलाया था। माय लॉर्ड, सभी गवाहों के बयान मेरे मुवक्किल के पक्ष में है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिमानों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि समाज से लालच का घिनौना कृत्य सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और आने वाली पीढ़ी उक्त मुल्जिमानों की सजा से सबक ले सके। दैट्स ऑल। ऑर्डर, ऑर्डर। सभी सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फूला, बल्लूराम व मनीराम को धर्मवीर को जहर देकर मारने व 1700 रुपए हड़पने के जुर्म में ताजिरात हिंद दफा 307 व 420 के तहत सजाए मौत का ऐलान फरमाती है। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए, नहीं तो बहन के ऊपर से भाई का विश्वास ही हमेशा के लिए उठ जाएगा और रिश्तों की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। फूल कुमारी, गुनाहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। हुजूर, मेरा सुहाग तो बच ही गया है। मेरी भाभी भी किसी की बहन है। यदि मेरे भाइयों को फांसी हो गई तो उन बहनों का क्या होगा जिनके सुहाग मेरे भाई हैं। इसलिए इनके गुनाह को माफ कर दिया जाए। इस प्रकार फूल कुमारी की दलील पर जज उसके भाइयों की सजा मौत से घटाकर उम्र कैद कर देता है। धर्मवीर व फूल कुमारी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रंज करेगा ऋषिपाल, बेदर्दियों ने हाल करया बेहाल। एसपी साहब बना खेल बिगड़ गया, मन में उठे हैं मलाल। बेदर्दियों ने हाल करया बेहाल, बेदर्दियों ने करया बेहाल। सर, बेदर्द दुष्टों ने कानून को ठुकरा कर ऐसी घिनौनी हरकत की है जो मानवता की हद से बाहर बर्दाश्त के काबिल नहीं। किसी पर थोड़ा बहुत शक तो होगा। सर, अगर आप मुझे कानून से मुक्त कराकर 24 घंटे की मोहलत दे दें तो उनके सर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। तुम चिंता न करो, ये काम तो सब पुलिस का है। सर, मैं आपसे आपके बंगले पर मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलिए, लेकिन 10 बजे से पहले ही आने की कोशिश करना। जी सर।
बेटे इंदर? हाँ चाचा। भाई मुझे तो सारी साजिश परमाल की लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा खेल उसी ने रचा है। मुझे भी यही शक है चाचा। अब चुपचाप घर में नहीं बैठना है इंदर। नफा नुकसान कुछ भी हो जाए, उन हत्यारों से बदला जरूर लेना है चाचा। हाँ बेटा, अगर लापरवाही बरती गई तो मौका पाकर अब की बार तेरे दुश्मन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ चाचा। अपने ग्रुप के हमदर्द लोगों को इकट्ठा करके जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लिया जाए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए इंदर। हरवीर के मर जाने से दुश्मनी खत्म नहीं हुई इंदर। जब तक सरदार सबका चेयरमैन परमाल सिंह सलोनी में जिंदा बैठा है, तब तक खतरों से ही खेलना पड़ेगा बेटे इंदर। प्लान बनाता हूँ चाचा, पर कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। अब लापरवाही बरतने का वक्त नहीं रह गया है। मैं सोच रहा हूँ चाचा, ये कांटा निकल जाए और ये झंझट खत्म हो जाए। चाचा। हाँ बेटा। तुमने कुछ सुना है? क्या? कट गया कलेश। अच्छा? दुश्मनी नाम की अब चीज ही नहीं रही। क्या हुआ? चेयरमैन परमाल सिंह भी मारे गए। वाह! लेकिन बेटे इंदर, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। अब भी तुम्हें सतर्कता से ही रहना पड़ेगा। अब कौन है हमारा दुश्मन? मरने वालों के यार रिश्तेदार क्या सब खत्म हो गए? उनसे हमारी क्या दुश्मनी है चाचा? फिर भी चौकस तो रहना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी चैन से टुकड़ा नहीं खाया। संघर्ष ही जीवन है, ये अच्छी तरह समझ लो। फौजी भाई राम राम। राम राम भाई। राम गोपाल कैसे हो? ठीक है भाई, आप सुनाओ। सुनाए क्या यार, पूरा जीवन संघर्ष में जूझते निकल गया, कभी चैन और सुकून नहीं मिल पाया। ये तो सब कुदरती बातें होती हैं। बहुत दिनों के बाद अब चैन की सांस मिली है यार गोपाल। हाँ यार फौजी, पूरा जीवन ही दुश्मनी में निकल गया, लेकिन अब भी भाई आपको सावधान रहने की जरूरत है। सब ऊपर पहुंच गए यार, अब किससे खतरा है? मत भूलो दुश्मनी की जड़ें कभी सूखती नहीं हैं। क्या पूरी जिंदगी ही जूझना पड़ेगा यार? जूझना भले ही ना पड़े, परंतु सावधान तो रहना ही पड़ेगा। अब साले ने हथियारों से भी नफरत होती है। क्या कह रहे हो यार? फौजी ये अपनी सुरक्षा की सबसे भरोसेमंद चीज है। यार हरगोपाल, मैं इस लाइन से हटकर हथियार घेरना चाहता हूं और जिंदगी का कोई और रास्ता अपनाना चाहता हूं। मत करिए इस भूल कदी में यार तने समझाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। तू मत करिए इस भूल कदी में यार तने समझाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। इसीलिए तेरी बात यार मन कदी नहीं ठुकराई। बहुत घने दिन बीत लिए संग रहते रहते भाई। इसीलिए तेरी बात यार मन कदी नहीं ठुकराई। तू बिना मौत मत मरे यार, मैं तेरा साथ निभाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। मत करिए इस भूल कदी में यार तने समझाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं।
दुश्मन ने दुश्मन कह के तेरे सामने खड़ा किया। यूं ते मैं भी जानू अकयो कहर जहर का बढ़ा दिया। किस दुश्मन ने दुश्मन कह के तेरे सामने खड़ा किया। यूं ते मैं भी जानू अकयो कहर जहर का बढ़ा दिया। घर घर में तम लड़ा दिया, मैं कहाँ लो कथा सुनाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। मत करिए इस भूल कदी में यार तने समझाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। भरोसे रहने आला डरा कर मेरे यार नहीं। घेरते ही हथियार तने भाई छोड़ेगी सरकार नहीं। राम भरोसे रहने आला डरा कर मेरे यार नहीं। मानेंगे गद्दार नहीं तन साची साच बताऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। मत करिए इस भूल कदी में यार तने समझाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। रंजिश कभी पुरानी ना हो याद राखिए भाई। गहरा पर मेरे मन में होती नहीं समाई। रंजिश कभी पुरानी ना हो याद राखिए भाई। गहरा पर मेरे मन में होती नहीं समाई। बात मान जाओ मेरी इंदर सही राह पे जाऊं। सोच समझ कर ऋषि पाल के संग विचार मिलाऊं। मत करिए इस भूल कदी में यार तने समझाऊं। भाई अब हर गोपाल यार हथियार घेरने चाहूं। मैं यार तने समझाऊं। हथियार घेरने चाहूं। मैं यार तने समझाऊं। यार फौजी, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आदमी लापरवाही और बेफिक्री में ही चोट खाता है। हमारे साथ के लोग राजनीति में आ गया, राजनीति करेंगे और जिंदगी का मजा लेंगे। राजनीति में भी बुरा हाल है। क्यों? राजनीति में खास अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। ढींग आदमी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? पैनी तो पत्थर में भी पैनी यार। राजनीति में पैनी धार ही जल्दी मुड़ती है। फौजी भाई, राजनीति का बड़ा ही उल्टा राग है। अच्छा? मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ। फिर भी इन सब बवालों से बचने के लिए राजनीति करना ही सही है। लेकिन चौकसी आप जैसे आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, वो बात ठीक है। अच्छा, बहुत वक्त हो गया है, अब मैं चल रहा हूँ। मेरी बातों पर अमल करना। चाचा? हाँ, क्या बात है बेटा इंदर? मैं राजनीति में कोई पार्टी ज्वाइन कर लूं? भाई देख ले बेटे, मैं तो ये कह रहा हूं भाई, पार्टी तो ज्वाइन कर ले, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। अपने साथियों से ही बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा इंदर, किसी का उल्टा सीधा विश्वास मत करना राजनीति में, क्योंकि राजनीति में अपनों से ही बचना होता है।
अपने साथ के लोग भी धोखा कर देंगे, इस बात का खूब ध्यान रखना है। ठीक है चाचा, हर गोपाल भी यही बता रहा था, लेकिन सबकी भगवान देखभाल करता है, फिर भी ध्यान रखूंगा। तेरा खेल खत्म हो चुका। धोखे से मारने वाले कायरो, अगर आमने सामने से लड़ते तो मजा आ जाता, पता चल जाता। एक फौजी को मौत से डराता है कायर, मार गोली।